जहाँ नमस्कार, पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। दोस्तों, इस वक्त हम फिर से पहुंचे हैं रांची के रिम्स में, और रिम्स में आज का मुद्दा वही है जो हमने आपको बीते कल दिखाया था। गुलाम हुसैन, जिनकी हालत काफ़ी गंभीर है, माफ़ कीजिएगा, इस गंभीर हालत के पीछे की वजह झारखंड रांची पुलिस प्रशासन है। जी हाँ, हमने आपको कल बताया था कि किस स्थिति में गुलाम हुसैन को लाया गया था रिम्स अस्पताल में। फ़िलहाल हालांकि अगर देखें इस वक्त की उनकी मौजूदा स्थिति तो ठीक ठाक है। अब ऐसे में रिम्स में उनको कैसी सुविधा दी जा रही है, चूँकि हमेशा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ये कहना होता है कि रिम्स की स्थिति सुधर चुकी है। ये किस हद तक सुधरी है, ये बात आज हमें गुलाम हुसैन जी बताएंगे और उनसे जानते हैं कि उन्हें रिम्स में कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या उनको डॉक्टर्स सही टाइम पे अवेलेबल हो रहे हैं या फिर वो भी इधर से उधर भटक रहे हैं अपनी क्रिटिकल सिचुएशन को लेकर के। जी गुलाम जी, आज आपको पूरे 36 घंटे हो चुके हैं रिम्स में आए हुए। आपकी जो स्थिति है, ऐसे में आपको डॉक्टर्स की रिम्स की कैसे सुविधा दी जा रही है? जहाँ पे मैं जिस वार्ड में हूँ वहाँ पे काफ़ी मेरा ट्रीटमेंट ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब वहाँ से मुझे और भी चीज़ों की जांच करने के लिए बाहर भेजा जा रहा है, जैसे कि मुझे ऑर्थो सेल भेजा गया, फिर उसके बाद ईएनटी भेजा गया, तो वहाँ आने के बाद मतलब कि वो तो एक बहुत ऊपर हाइट में है, और वहाँ से मुझे भी पेशेंट के साथ, मतलब मैं खुद एक पेशेंट हूँ तो मुझे खुद आना पड़ रहा है, और आने के बाद भी 2-3 जगह से मुझे घुमा दिया गया। उसके बाद हम लोग अभी जहाँ एससीओ भी गए थे तो वहाँ से भी हमें कहा दिया गया कि आप यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। जो डॉक्टर मतलब जो वहाँ से पार्टिकुलर एड्रेस देके भेजते हैं, नीचे बोलता है कि आप गलत जगह पे आ चुके हैं, फिर दूसरे जगह जाइए, डॉक्टर को जानकारी नहीं है इसके बारे में, ये सब कह के फिर हमें वापस भेज दिया जाता है। फिर जाते हैं, मतलब कि एक जाँच को करवाने के लिए कम से कम 3 से 4 बार भागना पड़ता है, और इस तरह के 3 जाँच हुए हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मेरे जहाँ पे मेरा जो वार्ड है वहाँ से मुझे 7 से 8 बार नीचे उतरना पड़ चुका है अब तक से, सिर्फ 3 जाँच को कराने के लिए, और उसके बाद भी मुमकिन तरह से अभी तक से पूरा जाँच नहीं हो पाया है। जिन डॉक्टर्स के पास मैं मिलने के लिए यहाँ पहुँचा हुआ था वो भी लगातार यही बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब कि व्यस्त हैं, यहाँ के डॉक्टर्स को वहाँ शिफ्ट किया गया है ताकि वहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छा से हो पाए। तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम माननीय बन्ना गुप्ता जी से जो वादे करते हैं, जो दावे करते हैं कि हम बहुत सारी सुविधाएँ रिम्स में दे रहे हैं, नो डाउट बहुत सारी सुविधा मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ें हमने यहाँ आके महसूस किया है, मैं चूँकि एक पढ़ा लिखा युवा हूँ, अभ्यर्थी होने के बाद भी मुझे इतना भटकना पड़ रहा है, जबकि सारी चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ उसके बाद भी। तो फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ग्रामीण इलाकों से यहाँ आते हैं, उनके लिए समस्याओं का सामना करना ये आम बात है, और आप यहाँ की भीड़ को देख करके ही ये समझ सकते हैं कि किस तरह की समस्याएं यहाँ पे लगातार उत्पन्न हो रही है। और ऐसे में मैं माननीय बन्ना गुप्ता जी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समय जो मौजूदा हालात हैं आपके रिम्स के, वह उतने अच्छे नहीं हैं कि मैं इसकी वाहवाही मैं पूरे झारखंड सरकार के ऊपर में डाल सकता हूँ। जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, इससे मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आपको रिम्स में विधि व्यवस्था के साथ साथ आपको मतलब कि हर एक व्यवस्था में आपको कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी, तभी हम रिम्स को मतलब कि पूरे भारत में एक अच्छा अस्पताल के रूप में एक उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। जी, गुलाम की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि जब एक पढ़ा लिखा अभ्यर्थी यहाँ पे रिम्स में आकर के ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, उसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अगर इतना ज़्यादा भटकाया जा सकता है उस जगह पे जहाँ लोगों की इलाज की जाती है, ऐसे में मरीज अपने आप को कैसे संभाले जब एक पढ़ा लिखा अभ्यर्थी को इतनी ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो खैर दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज हम इस मसले में पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के मसले में कांग्रेस युवा नेता से भी बातचीत करेंगे और भाजपा युवा नेताओं से भी बातचीत करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो रिम्स की हालत है इससे संबंधित स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं कि इन सभी से बातचीत करने के बाद नतीजा क्या निकलता है। इस वक्त हम पहुंचे हैं भाजपा के कार्यालय में और इस वक्त हमारे साथ हैं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी जी। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो इन दिनों रांची में चल रहा है, जो काफ़ी चर्चे में है और हर एक युवा की जुबान पे ये बात है। मैं आपको बता दूं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी जिनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की गई है और प्रशासन के द्वारा जातिवाद की भी बातें की गई है, इस मुद्दे पे युवा नेता किसले तिवारी जी क्या कहते हैं? जी आपका बहुत स्वागत है पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड में। जी, इस वक्त जो रांची की मौजूदा स्थिति है, काफ़ी
कहने का मतलब भयावह भी कह सकते हैं, युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। ऐसे में आपका विचार क्या है जिस तरीके से युवाओं को पीटा गया है, जातिवाद की बातें की गई है, मुस्लिम हिंदू की बातें की गई है, वो भी प्रशासन के द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, तब से लगातार यह युवाओं को छलने का काम कर रही है। इन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम आएंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो टाटा फिस हो गया। वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 रुपये महीने, 7,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो टाटा फिस हो गया। 2021 का वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति का वर्ष को भी एक असफल साबित किया, उसमें एक नियुक्ति नहीं हुई। और जब ऐसे लोग जिनकी नौकरी अंतिम प्रक्रिया में है, आप उनको बुला करके अंतिम इंटरव्यू करा के उनकी प्रक्रिया को संबंध करके उनको नौकरी देना है, सौंपना है, ऐसे लोग जब अपने अधिकार के लिए, हक के लिए आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का बात करते हैं, उनसे चाहते हैं कि वो उनसे बात करके और उसका समाधान निकालें, तो ऐसे हमारे युवा साथियों के ऊपर लाठियाँ चार्ज की जाती है। किसलय तिवारी जी, ये अगर माना जाए, देखा जाए, आंकलन देखा जाए तो ये चीज़ भाजपा की सरकार जब थी, रघुवर दास की सरकार जब झारखंड में थी, उस वक्त की नियुक्तियां हैं। और अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस विपक्षी दल जो है इस वक्त, उसमें कहीं ना कहीं इस बात की नाराज़गी है कि हम क्यों करें, ये जो उनकी दी हुई चीज़ें थी हम क्यों करें। क्या ये चीज़ वाजिब है किसी भी तरीके से? राज्य की युवा भाजपा का नहीं है, राज्य की युवा झारखंड का है। आप उसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चश्मे से मत देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उनसे दो हाथ कीजिए। वैचारिक लड़ाइयाँ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में, आप उससे सामना कीजिए। लेकिन राज्य का युवा ने आपको बहुत उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री तो खरा उतरिए, आप का ही घोषणा पत्र पलटिए ना सर। आपके घोषणा पत्र में लिखा है कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आपने सहायक पुलिसकर्मी के साथ न्याय नहीं किया, आपने स्वच्छ भारत मिशन के लोगों को बाहर निकाल दिया, आपने डाटा ऑपरेटर को बाहर निकाल दिया, आपने कंप्यूटर ऑपरेटर को बाहर निकाल दिया, आपने होम गार्ड के साथ न्याय नहीं किया, आपने सखी मंडल के बहनों के साथ न्याय नहीं किया। नियुक्ति देने का वादा करके आए थे, नियुक्ति छीनने पे काम में लग गए आप। और जो भी व्यक्ति हक की बात करता है, जो भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष करता है, जो भी अधिकार के लिए अपना आवाज़ बुलंद करता है, आप उसके साथ क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करते हैं। और सिर्फ लाठीचार्ज नहीं करते, कल तो 9 दिन पहले जो पंचायत सचिव के साथ जो हुआ है, उसमें तो ये दृश्य आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी से उठा कर पटक दिया गया है। ये तो बहुत ही हैवानियत वाली बात है। जो व्यक्ति हक के लिए बात करता है, वो हक के लिए आपसे उम्मीद लगा कर रखा है, वो कोई गलती नहीं कर रहा है। आप सरकार में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको ये इसका जवाब देना होगा। हक के लिए संघर्ष लोग करेंगे, आप उसे सुनने को तैयार नहीं है। ये झारखंड को सच में निसंदेह कलंकित करने वाला कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उनके प्रशासन के द्वारा किया गया है। ऐसे में जब हालत इतनी ज़्यादा युवाओं की झारखंड में बिगड़ चुकी है, तो भाजपा के आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या सहयोग मिल पाएगा हमारे उन युवाओं को जो आज अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस हक की लड़ाई में उन्हें जातिवाद का भी सामना करना पड़ रहा है? जब भी झारखंड के युवा के ऊपर इस सरकार के लोगों के द्वारा एक इस तरह का कुकृत्य किया गया है, तब तक राज्य का युवाओं के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा खड़ा है। सहायक पुलिसकर्मी का मामला हो, होमगार्ड का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, हम लोगों ने उनके साथ खड़े होकर संघर्ष किया। हमारे ऊपर लाठियां चार्ज की गई, हमारे ऊपर केस दर्ज हुआ।